अमावस्या का दिन आ गया और इधर सावन लग रहा था, इधर अमावस्या पड़ गई और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पड़ना थे, शिव के दिन पड़ना थे। और शास्त्र कहता है सावन का महीना वापिस लग रहा हो, उस दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुण्य चालू कर देते हैं, पूरा पुण्य। अमावस्या पूनम को अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा क्यों चलाते हैं, उसका कारण क्या है? इनने कौन सी कथा सुन रखी है कि अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा करो? अमावस्या के दिन कोई शंकर का भगत आ गया, कोई शिव का उपासक आ गया, कोई शिव का उगड़दानी का भगत आ गया, कोई नारायण का भगत आ गया, उसको कुछ खिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो। आखिर कारण क्या? बड़े बड़े घरों में ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया जाता है, अमावस्या पंडित जी आ जाना, भोजन कर जाना, पूर्णिमा पंडित जी आ जाना, भोजन कर जाना, पूर्णिमा के दिन कथा कर जाना, अमावस्या के दिन कथा कर जाना। अमावस पूनम का ऐसा योग क्यों बनता है? उसका कारण केवल एक, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अमावस्या का दिन था, दूसरे दिन सावन का महीना वापिस चालू, श्रावण वापिस चालू होना था। दोनों का जब संजोग होता है, सावन का जब संजोग होता है, आपको कथा में भी पहले कहा, मेहमान तुम्हारे यहाँ रहते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। मेहमान जिस दिन जाते हैं 200-500 रुपए बच्चों को दे जाते हैं। और सावन का वापिस मध्य का प्रारंभ का दिन वापिस हो जाता है, जब होगा सावन वापिस चालू होगा, उस दिन 33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, वैभव देते हैं। और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार हमारा भर जाता है। एक पुष्प, कनेर देखा है? पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बाकी है पहले, उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था। ये रोड के ज्यादातर लोग ये कनेर का जो फूल है ना रोड के बीच में लगा देते, क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाता, पशु भी नहीं खाता, पक्षी भी नहीं खाता, जहरीला लगता होता, पीले कलर का होता, लंबा, काम भी कुछ नहीं आता। बस वो कनेर का फूल, और आंधी तूफान पानी गिरता है तो जमीन पे टपक जाते, ढेर सारे गिर जाते। देखे कि देखे? अरे बोलो तो जम के देखा है ना? उसको बकरी भी नहीं खाए, पशु भी नहीं खाए, पक्षी भी नहीं खाए, जानवर भी नहीं खाए, जहरीला कनेर का पीला पुष्प। भूलवश आज राजा नल और दमयंती जा रहे थे, उनको फूल नहीं मिले, शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला। इनको अंदाजा नहीं है क्या दूसरे दिन सावन का वापिस मिलन है, इनको नहीं ज्ञात था कि 33 कोटि देवता अपना भंडार लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। 33 कोटि देवता भूलवश चढ़ गया, भूलवश अनायास, मालूम नहीं है कि कनेर का पुष्प चढ़ गया। अब इनको पुष्प ना मिला, पुष्प ना मिला, ना मिलने पर इन्होंने देखा मार्ग से जाते जाते इस पुष्प पर ना पक्षी बैठ रहा है, ना पशु बैठ रहा है, ना इसको कोई खा रहा है, ना कोई जान रहा। पुष्प देखा, कनेर का पुष्प सम्मुख था, छीना और उठाकर उस दमयंती ने अपने पति नल को दिया। नल ने वो पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया। समर्पित करा हुआ पुष्प नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो वो गिरता हुआ पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर जाकर टिक गया। तब अशोक सुंदरी ने देवाधिदेव महादेव से कहा, पिताजी इसने पुष्प मुझे दिया है। शिव कहते हैं ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था, मैंने तुझे दिया था। ये स्थान देवी का हस्त कमल है। आज का दिन 33 कोटि देवता अपना भंडार, अपना पुण्य मनुष्य को देते हैं, इसलिए आज तुम पुण्य दीजिए। सब देवताओं ने मिलकर जब पुण्य दिया, नल का सड़ता हुआ शरीर, काला पड़ा शरीर, रोग से ग्रसित शरीर नल का ठीक हो गया और जो पुष्कर ने धन लिया था वो वापिस राजा नल को प्राप्त हो गया। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इस दिन ये 7 दिवस आपको बताए थे और कहा गया था कि 5-5 दिए लगाना शाम के समय पर। बन सके उन दीहे को लंबी बाती का, कौन सी बाती का? जम के बोलो जरा, लंबी बाती का। आपको पहले भी कथा में कहा, लंबी बाती का जो दिया होता है, लंबी बाती का जो दीप होता है, वो दीप हमारे जीवन में वंश की भी वृद्धि करता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों का दिया, देवी जी का दिया, नवरात्रे का दीप, ये सब लंबी बाती के लगते हैं। तो लंबी बाती का जो दीप होता है वो हमारे वंश की भी वृद्धि करता है, लक्ष्मी की भी वृद्धि करता है, सुख समृद्धि
और अगर मान लो भूल से हमारा कहीं पैसा अटक गया और वो व्यापारी नहीं दे रहा, तो लंबी बाती का जो दिया होता है वो पैसा भी हमारा वापस लौटा कर लाता है। इसलिए लंबी बाती के दीप का स्मरण करें। सावन के महीने में उसमें 7 जगह अर्थात 7 तिथियां ऐसी हैं जिस दिन 5 दीप का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्र में। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहली है पंचमी तिथि, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा। ये 7 तिथियां हमारे यहां सावन के अधिक मास का जो संयोग होता है, इसमें ये 7 तिथियां वो तिथियां हैं 7 जिन तिथियों में अगर हम 5 दीप घृत के घी के 5 दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो। और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए इन तिथियों में, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने तिथियों पर जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पंचमी हम 2 लें, 2 पंचमी आएगी, 2 एकादशी का वर्णन न जावे, तो हम कौन सी? तो यहाँ एक भी अगर आप कर रहे हो 7 तिथियों में एक भी, अगर ये नहीं कर पाओ तो अगली कर लो, अगली नहीं कर पाओ तो ये स्मरण में रहकर डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा हो, तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, शाम के समय घी का दिया नदी के घाट पर, तालाब पर, कुएं पर। शहरों में अगर नदी तालाब नहीं है तो आपके घर में जो मटका है, हंडा है, शहर वालों, गांव में अगर नदी तालाब हो, अपने शहर में हो तो वहां लगाओ, और अगर नदी तालाब नहीं हो तो पानी का जो हंडा मटका रसोई घर में होता है, अमावस्या के दिन शाम को वहां भी दिया लगा सकते हो। अगर नहीं है नदी तालाब, बावड़ी, कुआं, तो अगर है तो वहां जाओ, नहीं हो तो वहां कल लगाओ। महीना आ जाए और श्रावण के महीने में अगर अमावस्या के दिन कटोरी, उस कटोरी में धान भर लीजिए, चावल, उसमें एक लौंग और एक बेलपत्र, बस ये रख लीजिए। जो हंडा होता है घर में, पानी का मटका होता है, पितरों का जो स्थान होता है जहां पानी पीते हैं अपन, मटका, हंडा, टंकी, बाल्टी, जो भी हो। आजकल तो लोग आरओ लगा लिए हैं तो नीचे भी तो मटका रखते होगे, हंडा रखते होगे, टंकी रखते होगे, उसी के पास में वो कटोरी रख दीजिए। 14 की रात्रि अमावस्या के दिन उस कटोरी का चावल, बेलपत्र, ये सब शिव मंदिर के अंदर आप कोई भी एक स्थान पर, कोई दोने के अंदर रखकर या कागज के अंदर रखकर, शिव स्थान पर, शंकर के मंदिर में शिवलिंग को केवल स्पर्श कर कर जमीन पर ही उसको एक कागज में या दोने में, उसको जहां जलाधारी होती है, वो जलाधारी के पास में गणेश वाले स्थान पर, गणेश वाली जगह पर उसको, जो अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर अपने रखा कपूर के साथ में। मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहाँ पितृ दोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा, पितृदोष है। एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का जो मटका है, हंडा है,
जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए, अपने पितरों का स्मरण कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए। कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त। दिए लगाना शाम के समय पर, बन सके उन दीहे को लंबी बाती है। उन 7 जगह अर्थात 7 तिथियां ऐसी हैं जिस दिन 5 दीप का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्र में। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहली है पंचमी तिथि, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा। ये 7 तिथियां हमारे यहाँ सावन के अधिक मास का जो संयोग होता है, इसमें ये 7 तिथियां, वो तिथियां हैं 7 जिन तिथियों में अगर हम 5 दीप घृत के, घी के 5 दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो। और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए इन तिथियों में, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने तिथियों पर जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। बन सके उन दीहे को लंबी बाती का, कौन सी बाती का, जम के बोलो जरा, लंबी बाती का। आपको पहले भी कथा में कहा, लंबी बाती का जो दिया होता है, लंबी बाती का जो दीप होता है, वो दीप हमारे जीवन में वंश की भी वृद्धि करता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों का दिया, देवी जी का दिया, नवरात्रे का दीप, ये सब लंबी बाती के लगते हैं। तो लंबी बाती का जो दीप होता है वो हमारे वंश की भी वृद्धि करता है, लक्ष्मी की भी वृद्धि करता है, सुख समृद्धि। और अगर मान लो भूल से हमारा कहीं पैसा अटक गया और वो व्यापारी नहीं दे रहा, तो लंबी बाती का जो दिया होता है वो पैसा भी हमारा वापिस लौटा कर लाता है। इसलिए लंबी बाती के दीप का स्मरण करें। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी पंचमी हम 2 लें, 2 पंचमी आएगी, 2 एकादशी का वर्णन आ जावे, तो हम कौन से? तो यहाँ एक भी अगर आप कर रहे हो 7 तिथियों में एक भी, अगर ये नहीं कर पाओ तो अगली कर लो, अगली नहीं कर पाओ तो ये स्मरण में रहकर डॉक्टर का पीछे ही नहीं छूट रहा हो, तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, क्या है, शाम के समय घी का दिया नदी के घाट पर, तालाब पर, कुएं पर। शहरों में अगर नदी तालाब नहीं है तो आपके घर में जो मटका है, हंडा है, शहर वालों, गांव में अगर नदी तालाब हो, अपने शहर में हो तो वहां लगाओ। और अगर नदी तालाब नहीं हो तो पानी का जो हंडा मटका रसोई घर में होता है, अमावस्या के दिन शाम को वहां भी दिया लगा सकते हो। अगर नहीं है नदी तालाब, बावड़ी, कुआं, तो अगर है तो वहां जाओ, नहीं हो तो वहां लगाओ। जब भगवान के मंदिर में दिया लगाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो दिया परमात्मा के लिए नहीं लगाते। जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो जैसे ही मंदिर में प्रकाश होता है, वैसे ही हमारी जिंदगी में चारों तरफ। मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो, बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर, तो कुछ देर बैठिए, कुछ देर स्मरण करिए। हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है तो कपाल क्रिया तक रुकना पड़ता है कि थोड़ा रुकिए, कोई पीछे से आकर कुछ करना आ जाए। दीप जलाने थोड़ी देर रुकिए। और दीप का भी नियम है हमारा, दीप का भी नियम है। दिए में जो फूल बत्ती लगती है, गोल बत्ती लगती है, गोल वाली, ये बत्ती हमेशा कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, शिव जी की पूजन कर रहे हो, कोई अन्य देवता का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है। भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाओ। कहते हैं सियोर वाले महाराज जी बताते हैं 1 पुष्प चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कहते हैं 2 लोटा जल चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कहते हैं 5 काली मिर्ची चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कह देते हैं इतना सा गन्ने का रस लेकर तुलसी के क्यारे में डाल दो, इतना सा ये भाग लेकर भगवान का पूजन कर दो, तिल्ली का ये भाग ले लो, तो गेहूं के 11 दाने ले लो कि 21 दाने ले लो। ये एक एक चीज का वर्णन कहां से है? तो ये हमारे पुराणों में सब लिखा है कि 10 पुष्प चढ़ाने का फल ये हुआ कि 9 रथ निकलने के बाद 10वां रथ निकला और उस पे जो बालक आया उसका नाम दशरथ हुआ, वो राजा अज को प्राप्त हुआ।
अब लोग कहते हैं कि अभिषेक का वर्णन भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करा, इसलिए भगवान कृष्ण के घर में एक एक रानी से 11-11 संतान हुई, 10 बेटे 1 बेटी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव जी की कृपा से। आप कितने दिन अनुष्ठान कर रहे हो, आप कितने दिन जल चढ़ा रहे हो, आप कितने लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप कितना गेहूं का दाना चढ़ा रहे हो, आप कितना चावल का दाना चढ़ा रहे हो, आप कितनी बेलपत्र समर्पित कर रहे हो। कई बार हम शिव पुराण के अंदर बता देते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, पत्ती का मुंह ऐसा रखना, डंडी का मुंह कैसे रखना, मुंह का ऐसा दाना चढ़ाना। ये आपको कुछ ना कुछ तो प्रदान करता होगा, कुछ तो देता होगा, उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा। रावण को अहंकार था, लंकाधिपति रावण को अभिमान, अयोध्या का राज्य मेरा होना चाहिए। रावण पहुंच गया अयोध्या का राज्य पाने के लिए, ललकारने के लिए राजा अच को, अयोध्या के राजा अच को ललकारने के लिए हवाई लगाई। द्वारपालों ने कहा वो शिव जी की पूजन कर रहे हैं, शिव की पूजन कर रहे हैं। हाँ, रावण को लगा कि सारे पृथ्वी का राज्य मेरा हो गया, सारे देवताओं का राज्य मेरा हो गया, केवल अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है। इसमें ऐसी राजा आज पूजन कौन सी करता है कि अयोध्या पे मैं विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। कुछ तो तुम्हारी धर्म पत्नी ऐसा व्रत करती है जिसके कारण बाल बांका नहीं हो पा रहा। कुछ तो तुम्हारे अंदर भगवान की ऐसी दृष्टि है कि दुनिया तुम्हारा पांव खींचकर नीचे फेंकना चाहती है और भोलेनाथ ने हाथ पकड़कर तुम्हें ऊपर उठा रखा है। कुछ तो है तुम्हारे साथ में, कुछ तो है। तो कई लोग कह देते हैं इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ बच गए, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ बच गए। समझो क्यों बच गए? जरूर उसने तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा है। सारी दुनिया पांव पकड़कर पीछे खींच रही है, सारी दुनिया चाहती है कि तुम हारो, सारी दुनिया चाहती है कि तुम नीचे गिरो, सारी दुनिया चाहती है कि तुम आगे ना बढ़ पाओ, पर कोई तो है तुम्हारे साथ में, कोई तो एनर्जी है तुम्हारे साथ में, कोई तो बल है तुम्हारे साथ में जो तुम्हें गिरने नहीं दे रहा। वो बल राजा रावण कहता है भगवान उस अयोध्या के द्वारपालों से मुझे देखना है कि आज अयोध्या का राजा आज कौन सी पूजन कर रहा है। शंकर की ऐसी कौन सी पूजन है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है, शिव की ऐसी कौन सी आराधना है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है। राजा आज के पूजन कक्ष में मुझे लेकर चलो। द्वारपाल राजा आज जिस जगह पर शंकर जी को 10 पुष्प समर्पित करते थे उस जगह पर लेकर रावण को खड़ा कर दिया। रावण देख रहे थे राजा अज ने त्रिपुंड लगा रखा है, 12 तिलक कर रखे हैं। राजा अज हाथ जोड़कर भगवान की पूजन कर रहा था। एक एक पुष्प राजा अज शिव जी को समर्पित कर रहा था। कभी गौरा रानी की जगह पर, कभी अशोक सुंदरी की जगह पर, कभी गणेश जी की जगह पर, कभी षडानंद कार्तिकेय जी की जगह पर, कभी उस जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव का स्मरण कर कर शिव पर जल चढ़ाते हुए पुष्प चढ़ा रहे थे राजा अज। अब राजा अज फूल चढ़ाते चढ़ाते राजा अज ने तुरंत हाथ में अंजलि में जल लिया और जल लेकर आंख बंद कर कर राजा अज ने वो जल पीछे फेंक दिया। रावण विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था रावण। रावण ने विचार करा हमारा सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म में तो अंजलि में जल लेकर आगे छोड़ा जाता है, ये राजा की बुद्धि को क्या हो गया, इसने जल लेकर पीछे फेंक दिया। हमारे सनातन हिंदू धर्म में रावण लंकाधिपति सोच रहा है कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में अंजलि में लिया हुआ जल सामने छोड़ा जाता है, आगे छोड़ा जाता है, पर राजा अज ने वो जल तो पीछे पटक दिया, हाथ में लेकर पीछे छोड़ दिया। अब रावण को हंसी आ गई, ठाका लगाया लंका के राजा रावण ने। अपने आप को इतना बड़ा विद्वान बनता है अज, जिसको पूजन करना तक नहीं आता, जिसको जल चढ़ाना तक नहीं आता, वो जल पीछे पटक दिया। अरे किसी विद्वान को अपने पास में बिठाना था, वो तुम्हें बता देता कि जल कैसे चढ़ाना चाहिए। किसी पढ़े लिखे को बिठाते अपने पास में, वो तुम्हें समझा देता कि जल कैसे चढ़ाना है, कैसा नियम करना है, कैसी पूजन करना है। कोई विद्वान को अपने पास में बिठाते, वो समझा देता तुमको। राजा रावण को हंसी आ गई और हंसी आते से ही राजा अज का ध्यान रावण पर चले गया। लंका का राजा रावण आज खड़े होकर बोले, आज लंका का राजा मेरे दरवाजे पर अयोध्या में कैसे आना हुआ? रावण कहते हैं कि मैं आया तो तुमको युद्ध के लिए ललकारने था, पर हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म में हाथ की अंजलि में जल लेकर सामने छोड़ा जाता है, पर तुम तो ना जाने कौन सा विधान लेके आए कि पानी को तुमने पीछे फेंक दिया। ये तुमने करा क्या? इतने में राजा अज ने कहा, मैंने पानी पीछे इसलिए फेंका, मैं जब पूजन कर रहा था 9वें नंबर का पुष्प मैंने समर्पित करा था और मेरे कानों में गौ माता की आवाज मेरे कानों में रंभाने की सुनाई देने लगी। यहां से 42 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में एक शेर एक गाय को खाने वाला था। गाय ने मुझे पुकारा। नगर का राजा
संभालो राजन, संभालो। गाय रंभाई, मैंने जल उठाकर पीछे फेंक दिया। रावण कहने लगा तुम्हारे पूजन में पीछे फेंके हुए जल से होगा क्या? राजा अज ने कहा वो जल शेर को मार दिया होगा, गाय को बचा लिया होगा। रावण कहता है पानी से शेर मरता है? पानी से शेर मरता है? राजा अज ने कहा मेरे भोलेनाथ जी का जो पानी है ना, ये कोई साधारण नहीं है, शेर भी मरा होगा, जाओ जरा देख कर आओ। रावण राजा अज से मिला नहीं, बात नहीं करी, तुरंत रथ उठाया रावण ने, 42 किलोमीटर दूर वन में पहुंचा और वन में जाकर क्या देखता है कि गाय घास चर रही थी, उसके पास में हजारों बाणों से रमा हुआ शेर पड़ा हुआ था। राजा रावण की आंख से आंसू बह गए, आंख से आंसू बह गए और रावण तुरंत वापिस राजा अज के पास आया कि ये जल पीछे फेंका और वो बाण बनकर शेर को लग गए, ये जल था कौन सा? तब बाबा राजा अज ने कहा ये जल साधारण नहीं, शंकर की पूजन में जो जल चढ़ता है वो ना जाने कितने बाणों के बराबर हो जाता है और जीव की रक्षा कर लेता है। रावण ने राजा अज के हाथ जोड़े, राजा अज को ब्राह्मण रावण ने हाथ जोड़कर नमन कर कर कहा कि अब मैं जा रहा हूं। क्यों महाराज, आप तो मुझे ललकारने आए थे। राजा रावण ने विचार करा जिसका केवल पानी हजारों बाणों के बराबर हो जाता है, अगर इससे युद्ध लड़ लिया तो रावण तो 1 मिनट में निपट जाएगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना, मैं नहीं लड़ सकता। लंका का राजा रावण वापिस चले गया, लंका का राजा रावण वापिस गया और रावण जब वापिस गया तब राजा अज विचार कर रहे थे कि मेरे घर संतान नहीं और शिव की कृपा ऐसी हो गई जो 10 पुष्प राजा अज शिव को समर्पित करते थे, उस पुष्प का पुण्य मिल गया। एक एक रथ निकले, एक एक रथ। नौ रथ पूरे, इसलिए नाम क्या पड़ा? जम के बोलो जरा, दशरथ। साधारण है क्या दशरथ जी का चरित्र? प्रत्येक अमावस्या के दिन एक कटोरी में पंचामृत बनाकर ले जाते हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई है अशोक सुंदरी के ऊपर, डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है। पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिव राजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है। और यहीं पर भगवान शंकर को जो तुम पंचामृत बनाकर लेकर गए हो वो पंचामृत चढ़ाया जाता है और वही पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में पितृ पूर्वज जल की आस नहीं रखते, न भोजन की आस रखते हैं, क्योंकि शंकर उनको तृप्त कर देते हैं, शिव उनको पूर्ण कर देते हैं। पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल। पहला लक्षण है 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो रहे हैं, कमाई लेना पितरों का दोष है। दूसरे नंबर का, एक व्यक्ति घर में बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार पड़ा हुआ है। तीसरे नंबर पर आप कोई पूजन की थाली लगाए, किसी को भोजन देने जा रहे थे, किसी को पानी देने जा रहे थे और आपकी ट्रे में से, आपके हाथ से अगर कोई भरा हुआ पात्र, कोई सामग्री गिर गई, पूजन की थाली तुम्हारे हाथ में है और पूजन की थाली में से मालूम पड़े कोई सामान गिर गया नीचे, समझ लो कि पितृ का दोष है। चौथे नंबर पर दोष का वर्णन किया गया, घर में जितने सदस्य रह रहे हैं अगर वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर चिढ़कर बोल रहे हैं, क्रोध कर कर बोल रहे हैं, समझ लेना कि कहीं ना कहीं पितरों का दोष। तो लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। के दिन 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई
चंदन की उंगलियां लगा देता है। 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान, और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं। पहला, भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। 7 स्थान चंदन के बताए महाराज। पहला शिवलिंग। दूसरा, जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको? जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको? जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहां पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्य और कला की कथा कर रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है, और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो चंदन का 7 स्थान। घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा, यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए, और स्वधा 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 3 बार कह दो, और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ला कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे, जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ, कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं। पितृ सुधा का नाम स्मरण करते से, जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है? जम के बोलो जरा, स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं, साकल ले देते हैं, ओम वैष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं, उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है, और पितरों से कहती हैं, ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते श्रेष्ठ करते। ओम जयंती मंगलकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।